हेलो व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग स्टार्ट की, जिसमें वीडियो के बीच में आपको एक नोट मिला होगा कि दिस नेमिंग इज नॉट वैलिड फॉर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, क्योंकि हेलोजेंस के केस में कुछ डिफरेंट नेमिंग का रूल है। उसको देख लेते हैं, रूल कह लो या फंडा कह लो। ठीक, ऑक्सो एसिड्स में हम लोगों ने कुछ कॉमन ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग कर ली थी, सल्फर के, फॉस्फोरस के। आज हम देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग हेलोजेंस की। ठीक, तो हेलोजेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हेलोजन से आप लोग सब वाकिफ होंगे, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोगों ने हेलोजन वर्ड दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं इनको जनरल रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स से, तो कहीं पे भी अगर किसी एसिड में एक्स दिखे तो आप समझ जाना कि वो हेलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। ठीक, और हेलोजेंस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 4 5 6 7। और वैसे तो ये लोग क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम किस तरीके से अटेन हो सकती है? वो तरीका है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। लूज करने से क्या है, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि +7 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में सफिक्स एक ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। देखिए क्या होता है। अगर मैं एक जनरल ऑक्सो एसिड लिखूं HXO4, ठीक है, यहाँ पे हेलोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? देखिए हाइड्रोजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो +1 लिख लिया। और इसको हेलोजन को अगर मैं x लेट कर दूं, स्मॉल x, और ऑक्सीजन क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके लिए इजी है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड यहाँ पे -2 होगी। 4 है तो 4 इंटू -2, और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0 के इक्वल रख देंगे हम लोग। फिर जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए x जैसे ही रहा, -8 = 0, यानी कि x -7 = 0, x +7। और मैंने यहाँ पे बताया भी था, जो हेलोजेंस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी हमारे पास +7 होती है। तो यहाँ पे हेलोजन जो कि सेंट्रल एटम है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस बार जो नाम हो जाएगा उसमें सफिक्स भी आएगा और प्रीफिक्स भी आएगा। सफिक्स आएगा और प्रीफिक्स आपका रहेगा पर। जो भी हेलोजन रहेगा, यहाँ पे मैं हेलोजन ही लिख देता हूँ, और एक इस एसिड का नाम हो जाएगा पर हेलिक एसिड। और अगर सल्फर या ऑक्सीजन के केस में होता तो ये नॉर्मल सल्फ्यूरिक या फॉस्फोरिक एसिड रहता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पर वर्ड ऐड हो गया एज अ प्रीफिक्स और एक वर्ड ऐड हो गया एज अ सफिक्स। ठीक, अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है? यहाँ से आगे ये हो सकता है कि एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाए। एक ऑक्सीजन एटम कम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन पे कितना था, 0 का चार्ज था, ठीक है, -2 का चार्ज। अब -2 चार्ज कम होगा, यानी कि +7 से -2 यानी कि +5 में चला जाएगा। और एक ऑक्सीजन कम करके लिखेंगे तो कैसे, HX, और एक ऑक्सीजन कम O3। तो अब वही नॉर्मल चलेगा। ये मैक्सिमम से कितना कम हो गया, 2 माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे जो आ गया वो आपका +5 में है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम। तो यहाँ पे जो नाम आता है वो नॉर्मल जैसे था L, और एक सफिक्स रहेगा हेलिक एसिड। ठीक, तो ये था एक ऑक्सीजन कम होने पर। अब एक ऑक्सीजन अगर और कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, 2 से ऑक्सीडेशन स्टेट और कम हो जाएगी। ठीक है, मैं एक और ऑक्सीजन कम करता हूँ। अब ये मैक्सिमम से -4, यानी कि मैक्सिमम कितनी थी, +7, और -4 यानी कि +3 में चला जाएगा, HX। एक के बाद अस आता था, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हो गया /4। यहाँ पे जो नाम हो जाता है वो नॉर्मल अस सफिक्स यूज हो जाता है, तो हम इसे एलएस एसिड बोलते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है, एक ऑक्सीजन एटम और अभी बचा है, 2 बचे हैं, लेकिन ऑक्सो एसिड के लिए मिनिमम एक ऑक्सीजन तो रहना चाहिए। एक ऑक्सीजन और कम करके देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये HXO। और यहाँ पे हम इसे बोल देंगे क्या, ये अभी +1 में है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या है, -2 हो गया था, -4 हो गया था, अब क्या होगा, -5, या मैं कहूँ -6।
तो कहाँ पे आ जाएगा +1 पे, और नाम क्या हो जाएगा इनका, प्रीफिक्स आएगा हाइपो और सफिक्स आएगा अस। तो हाइपो है प्लस एस, ठीक है, सफिक्स अस है, प्रीफिक्स हाइपो है। तो ये हैलोजेंस के केस में था, इसलिए आपको वहाँ पे मेंशन नहीं किया था और नोट में लिख दिया था कि वो जो नेमिंग है वो हैलोजेंस के लिए वैलिड नहीं है। अब अगर इसको मैं एग्जांपल से ले, एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो इसको रब कर लेते हैं, ये यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि एज अ रेफरेंस यूज होगा, ठीक। तो रेफरेंस यूज होने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन को एज अ सेंट्रल एटम मान के HClO4। अब क्लोरीन की जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे x मान के, तो यहाँ पे ये रहेगा हाइड्रोजन +1 में, क्लोरीन की x और ऑक्सीजन 4 है, तो -2 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से -8, यानी कि जब कैलकुलेट करेंगे तो +7 मिलेगी, ठीक है। और +7 में क्या है, मैक्सिमम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड, क्योंकि इस बार हाइड्रोजन एटम जो है वो क्लोरीन है, सफिक्स आपका एक रहा। लेकिन ये तो तब था जो सल्फर और फास्फोरस के केस में, यहाँ देखो पर भी लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। तो भूलना नहीं है, प्रीफिक्स भी ऐड होता है हैलोजेंस में, सफिक्स भी ऐड होता है, तब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकता है, एक ऑक्सीजन एटम कम कर दो, HClO3, तो अब क्लोरीन यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होते ही +7 से +5 में चला जाएगा, और इसका नाम अब नॉर्मल सफिक्स एक ऐड होगा, क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक एसिड, ठीक है। और एक ऑक्सीजन और कम करते हैं, HClO3 था 2 कर देते हैं, अब क्या नाम हो जाएगा, अब अस सफिक्स यूज होता है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड। नेक्स्ट एक ऑक्सीजन और कम कर सकते हैं, HClO, और यहाँ पे जो नेम है प्रीफिक्स भी है सफिक्स भी है, तो ये हो जाएगा हाइपो क्लोरस एसिड। इस तरीके से नेमिंग चलेगी हैलोजेंस में। अब एक दो नेमिंग और है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे जंप करेंगे। अगर कोई भी दो एक एसिड के मॉलिक्यूल लें और उन्हें हीट करें, तो हीट करने पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो वही केस देखेंगे कि वहाँ पे क्या नेमिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं दो एक एसिड ले रहा हूँ, ठीक है, दो एक एसिड ली और उन्हें हीट करा, तो हीट करने पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद इसके नाम पे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहले एक वर्ड से हम लोगों को इंट्रोड्यूस होना है, वो है पायरो वर्ड। पायरो वर्ड कब यूज होता है, पायरो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हीट, और हम लोगों ने मेटलर्जी वगैरह में पढ़ा होगा पायरोलिसिस, यानी कि पायरोलिसिस मतलब हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, पायरो मतलब हीट और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि एक तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग हीट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं और कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल ट्रीट होता है, तो वहाँ पे वाटर रिमूव हो जाता है और इसके वर्ड में प्रीफिक्स में पायरो ऐड हो जाएगा, ठीक है, और एक जो था वो आपका वैसे ही रहेगा, पायरो एक एसिड नाम हो जाता है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि इस केस में अगर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है पर ऑक्सो एक एसिड। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, H2SO4, ये तो पता ही है, लास्ट क्लास में देख लिया था। अब अगर इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, एज यूजुअल वाटर रिमूव होगा। तो वाटर रिमूव होने में क्या है, दो हाइड्रोजन कम करने हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो दो कम होते ही क्या हो जाएगा, देखिए H4 है, दो कम हो गए तो बचेंगे H2, सल्फर 2 है, सल्फर का कोई लेन देन नहीं हुआ तो H2 रहा, ऑक्सीजन 4 और 4 8 कम हो गया, H2O7 हमें मॉलिक्यूल मिला। और हमें पता है एक एसिड से वाटर रिमूव होते ही हमें पायरो एक एसिड मिलता है, ठीक। तो ये क्या नेम हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा पायरो
सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसका एक कॉमन नेम भी है जो आप लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन में, इसको ओलियम भी बोला जाता है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये वाली पॉसिबिलिटी देखें कि इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए, एक ऑक्सीजन ऐड होते ही क्या हो रहा है, ये पर ऑक्सो बन जा रहा है, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इस पे पर लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले फॉर्मूला पे क्या फर्क पड़ेगा, एक ऑक्सीजन एटम बढ़ेगा H2SO8, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो, और दो सल्फर है तो डाई सल्फ्यूरिक भी बोल सकते हैं, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे आपने देखा कि वीक एसिड पे हीट करके क्या फर्क पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं अस एसिड को हीट करूंगा तो वहां पे पायरो अस एसिड मिलेगा, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अस एसिड में अगर मैं कोई दो अस एसिड ले रहा हूं, ठीक है, और उन्हें सेम हीट करेंगे, तो हीट करने पे क्या होगा, वही एज यूजुअल वाटर रिमूव होगा, और जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसका नाम हो जाएगा, क्योंकि हीट तो कर ही रहे हैं तो पायरो वर्ड तो आएगा ही आएगा, बस जो सफिक्स था पहले वाला वही रहेगा, तो नाम हो जाएगा पायरो अस एसिड, और जो भी सेंट्रल एटम रहेगा वो नेम आ जाएगा। इसका हम फॉस्फोरस से एग्जांपल ले लेते हैं, फॉस्फोरस एसिड लेते हैं। फॉस्फोरस क्या होता है, PH3PO3। फॉस्फोरिक क्या होता, फॉस्फोरस मैक्सिमम में होता +5 में, तो H3PO4 होता। अस है मतलब मैक्सिमम से 2 कम में, इसीलिए एक ऑक्सीजन कम किया। अब अगर दो फॉस्फोरस एसिड के मॉलिक्यूल को कंबाइन किया, हीट किया, तो वाटर रिमूव हुआ, ओवरऑल हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल थे, 2 कम हो गए, तो कितना बचा, H4। फॉस्फोरस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, P2, ऑक्सीजन 6 से 1 कम हो गया, H4P2O5, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा पायरो, और क्या था, फॉस्फोरस एसिड, तो इसका नाम हो गया पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे नेमिंग का हमारा कॉन्सेप्ट ओवर होता है। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पे जंप करेंगे। अब अगर मैं ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीके से किस फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स क्या है, जनरली बॉन्ड बना के रहते हैं, तो किस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी, मतलब किस तरीके का एटम टू एटम लिंकेज होगा, पहले वो भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि हमें टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग लिंकेज देख लेते हैं किस किस तरीके की होती है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात करूं, तो यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ही यूज होगा, ठीक है। तो अगर जो आपने एक्स मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने जो एक्स मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली वो आपकी ज़्यादा आई किससे, जो यूजुअल किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो वहाँ पे जो लिंकेज होती है वो होती है पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज अभी देखेंगे किस तरीके की होगी। पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब है दो ऑक्सीजन एटम और उनके आजू बाजू कुछ साइड एटम होंगे, मतलब दो ऑक्सीजन एटम इस तरीके से लिंक होंगे और आजू बाजू दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वो दो एटम या एलिमेंट सेम तरीके के भी हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट तरीके की भी हो सकते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट थे ए और बी, यहाँ पे सेम था, दोनों केस में परऑक्सी लिंकेज ही कहा जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है एक्स मान के, वो आपकी बराबर आ गई किसके, जो एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उसमें हम लोग किस तरीके की लिंकेज देखने को मिलेगी, उसमें हमें मिलेगी ऑक्सी लिंकेज। ऑक्सी लिंकेज किस तरीके से होती है, जैसे पर ऑक्सी में था, पर कब लग रहा था, जब एक ऑक्सीजन बढ़ रहा था, तो नॉर्मल ऑक्सी में एक ऑक्सीजन बीच में रहेगा,
इस तरीके की जो लिंकेज रहेगी उसे हम ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। एक पॉसिबिलिटी और बचती है कि आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली वो आपकी लेस देन यानी कि कम आई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। उस केस में क्या है, नॉर्मल लिंकेज रहती है। नॉर्मल लिंकेज में क्या होगा कि ऑक्सीजन बीच में नहीं होगा, केवल इस तरीके से बॉन्डिंग रहेगी, ठीक। और अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। नॉर्मल लिंकेज रहेगी और मल्टीपल बॉन्डिंग इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये बेसिक कुछ था जिससे हम देख के बता सकते हैं किस तरीके की लिंकेज आएगी एटम में। अब कुछ जो एटम है उनका हमें बेसिक स्केलेटन भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन कवर होते हैं। अगर मैं जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन पूछूं तो वो किस तरीके से आया था, वो कुछ इस तरीके से आया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन H2H2O7। अब H2H2O7 से क्वेश्चन और भी बन सकता था नेमिंग का, लेकिन लिंकेज पूछी तो लिंकेज के लिए हमें क्या चाहिए, X, यानी कि जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपने नॉर्मल मेथड से। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ उठा के लिखूं और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X सेलेक्ट करूं, हाइड्रोजन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 लगे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 सल्फर लगे हैं जो X मानी है उससे मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो 2 से मल्टीप्लाई, और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0। फर्दर कैलकुलेट करेंगे 2 + x - 14 = 0, तो ये आ जाएगा 2x - 12 = 0, यानी कि 2x = 12 और x जो आ गया आपका वो क्या आ जाएगा, -12 था, x की वैल्यू आ गई +6। तो सल्फर क्या कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, देखिए सल्फर होता है ग्रुप 16 का एलिमेंट, और ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 की होती है, और जो हमने x मान के निकाली वो भी +6 की आई, यानी कौन सा वाला केस हो गया, ये वाला x = मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो इस मॉलिक्यूल में लिंकेज रही होगी वो क्या रही होगी, वो रही होगी ऑक्सी लिंकेज। तो बस ये करते ही 4 मार्क्स +4 आपके हो जाएंगे। तो अभी हमने लिंकेज देखा, अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।